बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अक्सर घरों में लोग बकरी पालते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बकरी पालने को अच्छा नहीं जानते। लेकिन ना तो बकरी पालने वाले जानते हैं कि घर में बकरी पालना कैसा है, और ना ही ये जानते हैं कि इस बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। याद रहे कि बकरी एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में मुख्तलिफ अहादीस से इसके फ़वाइद बतलाए गए हैं। बकरी को पालने के हवाले से हमें अहादीस में क्या सबक मिलता है, आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से तफसील के साथ आपको बताएंगे। तो तफसील में जाने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, हदीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित होती है कि तमाम अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने बकरियां चराई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई नबी मबऊस नहीं किया जिसने बकरियां न चराई हों। ये सुनकर सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं? फरमाया, हाँ, मैं चंद की रात की उजरत पर अहले मक्का की बकरियां चराता था। यानी बकरियां चराना एक मुस्तकिल सुन्नत है, और ये सुन्नत तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। जैसा कि आपने हदीस की रोशनी में जाना कि बकरियां चराना तमाम अंबिया की सुन्नत है, और हमारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बकरियां चराई हैं। आइए आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहदीस मुबारक बताते हैं कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियों के बारे में इरशादात फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को बाइस से बरकत फरमाया। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बकरियां पालो, इसलिए कि इनमें बरकत है। एक दूसरी हदीस में है कि हज़रत उर्वा बारिकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊंट पालने से मालिक में कुव्वत और गरूर आता है। बकरियां बाइस से बरकत है, और भलाई क़यामत तक के लिए घोड़ों की पेशानी में बांध दी गई है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चच्ची से फरमाया कि क्या वजह है कि घर में बरकत नहीं है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरकत क्या चीज है? फरमाया कि दूध देने वाली बकरी। फिर फरमाया, जिस घर में एक बकरी या गाय दूध देती हो वो उस घर की बरकत का बाइस होती है। जिस घर में शाम के वक्त 30 भेड़ें या बकरियां दाखिल होंगी, फरिश्ते दूसरे रोज तक उस घर की निगरानी करेंगे। दोस्तों, इन अहादीस से वाज़ेह होता है कि जिस घर में बकरी पाली जाएगी वो बरकत का बाइस होगा। जिस चीज को हमारे आका सरवर दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइस से बरकत फरमाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि उसमें बरकत ना हो। आपकी मालूमात के लिए अर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को जन्नत का जानवर बतलाया है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी जन्नत के जानवरों में से है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें हैं कि वो अपने बंदों को अपनी नेमतों के जरिए मुस्तफीद करना चाहता है। एक और हदीस में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारों को बकरियां और नादारों को मुर्गियां पालने का हुक्म दिया, और फरमाया, जब मालदार भी मुर्गियां पालने लगे तो अल्लाह ताला उस बस्ती को तबाह करने का हुक्म दे देते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि मैं जो अहदीस बयां कर रहा हूँ, 7 हवाले भी दर्ज हैं। आप खुद अहदीस की कुतब में ये अहदीस देख सकते हैं। जो शख्स अपने घर में भेड़ बकरी पालेगा, अल्लाह ताला उसको भी रोजी इनायत फरमाएगा और तमाम घर वालों की रोजी भी बढ़ा देगा, और उस घर से फकर दूर होगा। और अगर 2 भेड़ें या बकरियां पालेगा तो अल्लाह ताला उन दोनों की रोजी अता फरमाएगा। उसके अलावा घर वालों की भी रोजी बढ़ेगी और उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। 3 भेड़ें या बकरियां पालेगा तो अल्लाह ताला उन तीनों की रोजी भी पहुंचाएगा। इसके साथ सब घर वालों का रिस्क बढ़ा देगा और मुफलसी और परेशानी बिल्कुल ही दूर कर देगा। जैसे रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास यमन वाले आए हैं जो रकीकुल कल्ब और नरम दिल हैं, ईमान जमनी है, हिकमत जमनी है,
फखर और तकब्बुर ऊंट वालों में है, सुकून और वकार बकरी वालों में है। इस इरशाद गिरामी से मालूम हुआ कि हैवानात और जानवरों की सोबत इंसान की तबीयत और सरिश्त पर असर अंदाज होती है। जो इंसान जिस जानवर के साथ अपना वक्त ज्यादा गुजारता है, उसके अंदर वो खसलत खुद सरायत कर जाती है जो उस जानवर की तबीयत का खासा होती है। मसलन कोई शख्स ऊंटों के दरमियान रहता है और ऊंट चराने का काम करता है, तो ऊंट की सरिश्त में सख्त दिली और गरूर होता है। इसीलिए उस शख्स की खू और उसकी आदातो अतवार में भी सख्त दिली और गुरूर आ जाता है। इसी तरह बकरी ऐसा जानवर है जिसकी तबीयत में तहम्मुल, नरमी और मिस्कीनी होती है। बस जो शख्स बकरियां पालता है, बकरियों के दरमियान रहता है और बकरियां चराता है, तो उसकी खू और उसके आदातो अतवार में भी तहम्मुल, नरमी और मिस्कीनी आ जाती है। इस पर दूसरे जानवरों को भी कियास किया जा सकता है और बाज हजरात ने यूं लिखा है कि बकरियां पालने वाले और बकरियां चराने वाले आबादी के करीब रहते हैं और बस्ती वालों से मेल जोल रखते हैं, क्योंकि बकरियां पानी के बगैर सब्र नहीं कर सकती और सर्दी वगैरह के सख्त मौसम को बर्दाश्त करने की ताब इनमें नहीं होती, और इस बिना पर वो आबादी से दूर वीरानियों और बेआबो गया मैदानों में नहीं जाती, जो इस बात की अलामत है कि उनकी सरिश्त में नरमी और मिस्कीनी और कमजोरी शामिल होती है। और आबादियों और लोगों के दरमियान रहना ऐसी चीज है जो तबीयत में नरमी और मुरव्वत पैदा करती है और इताअत और फरमाबरदारी की तरफ ले जाती है और अपने हाकिम की सरकशी से बाज रखती है। दोस्तों, ये थी वो अहादीस मुबारका कि जिनमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीकों से बकरी पालने की तरगीब दिलाई है और इसे बाइस से बरकत बतलाया है। अब हम आपको बकरी के दूध के उन तिब्बी फवाइद से आगाह करते हैं जिनसे हमारी नौजवान नस्ल ना आशना है और पाउडर और डब्बे वाले दीगर दूध इस्तेमाल करके अपनी सेहत को तबाह कर रही है। लेकिन अगर वो बकरी का दूध पीना शुरू कर दें तो उनकी सेहत काबिले रश्क हो जाएगी। मगर इससे पहले जरूरी बात जान लें कि शहरों में तो बकरी का दूध मिलना मुहाल हो चुका है, तो ये दूध कैसे दस्तयाब होगा? इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि घर में 2 या 3 बकरियां रख लें। जैसा कि मज़कूरा हदीस मुबारक में है कि बकरियां रखने से बरकत हासिल होती हैं और इसके साथ रोजमर्रा की जरूरत के लिए दूध भी हासिल होगा। अब फवाइद सुनिए। माहिरीन की जदीद रिसर्च ने बकरी के दूध को सबसे बेहतर दूध करार दिया है। बकरी का दूध पीना सुन्नत भी है और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद भी। इत्तबाए कराम जमाने कदीम से बकरी के दूध को दूसरे दूध पर अहमियत देते आए हैं। हैरानकुन बात यह है कि गाय और भैंस के दूध की निस्बत बकरी का दूध बिलिहाज वजन, मखसूस पानी और फैट, प्रोटीन वगैरह की वजह से दूसरे दर्जा पर है। बकरी का दूध बच्चे की नशो नुमा के लिए ज्यादा गिज़ाइयत बख्श है, क्योंकि ये जोद हजम होता है और इससे मैदा और अंतड़ियां बार बार खराब नहीं होती। बिलखसूस ऐसे मरीज इससे फायदा उठा सकते हैं जिनकी नशो नुमा रुक जाए। माहिरीन के मुताबिक बकरी का दूध दिक के जरासीम से खाली होता है, बल्कि ऐसे जरासीम का मुकाबला करता है और तबाहशुदा टिश्यूज को दोबारा नशो नुमा देने में नुमाया हिस्सा लेता है। दिक एक ऐसा मर्ज है जिसमें हर वक्त बुखार रहता है, खांसी उठती है, तबीयत निढाल रहती है और इसके जरासीम रफ्ता रफ्ता फेफड़ों को बेकार कर देते हैं। जिन बच्चों के गले जल्द खराब होते हों उन्हें खास तौर पर बकरी का दूध पिलाना चाहिए, इससे बलगम पैदा नहीं होता। एक तहकीक के मुताबिक जिन लोगों को लैक्टोज प्रॉब्लम हो उनकी आंतें गाय और भैंस के दूध को हजम नहीं कर सकती, उन्हें बकरी का दूध पीना चाहिए। मुहक्किकीन ने बकरी के दूध को गाय के दूध पर अफजल करार दिया है। खास तौर पर दिमागी काम करने वालों के लिए बकरी के दूध से बेहतर कोई और गिजा नहीं। बकरी के दूध की खासियत ये भी है कि ये लताफत वाला है। इसको पीने वाले के बदन की जिल्द बहुत नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाती है और चेहरे का रंग निखरता है। खास तौर पर औरतों के लिए तो ये कुदरती तोहफा है। चेहरे की छाइयों और महासों को दूर करने के लिए बकरी का दूध बहुत मुफीद है और जिस्म में एलर्जी से लड़ने की कुव्वत मदाफत पड़ती है। बकरी के दूध में गोंद कतीरा का सफूफ मिलाकर पीने से फेफड़ों के जख्म ठीक हो जाते हैं। ये दूध गर्म मिजाज वालों के लिए बेहद मुफीद है। इस्लाह खून के लिए बकरी का दूध तमाम जानवरों के दूध से बेहतर है। इस दूध में फौलाद की अच्छी खासी मिकदार होती है और ये दमा के मर्ज में बिलखसूस फायदा देता है। अगर गले की खराबी या हलक में वर्म हो तो दूध को थोड़ी देर गले में रोक कर पीना बेहद मुफीद है। इसके अलावा तालू, जुबान और कवा के वर्म को दुरुस्त करने का यही तरीका है।
गर्म गर्म ताज़ा दूध पेशाब की रुकावट को दुरुस्त करता है। खून की उल्टियां आने की सूरत में बकरी के दूध के साथ संदल, सुर्ख और मुलट्ठी मिलाकर पिलाना मुफीद होता है। बकरी के दूध के फवायद और बकरी की बरकत की रोशनी में जिनके पास बकरियां हैं वो तो खुश हो जाएं, और जिनके पास नहीं हैं वो भी कोशिश करें कि आज ही बकरी घर लाएं और उसके जरिए बरकत भी हासिल करें। और अगर कोई बकरी नहीं रख सकता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुर्गियां पालें, बकरी का दूध पिएं और मुर्गी के देसे अंडे खाकर सेहत हासिल करें। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का यही मकसद था कि आप तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बहवाला पहुंचाई जाएं, ताकि आप उन पर अमल करके ज्यादा से ज्यादा अजर कमा सकें। तो अगर हम अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जज़ाकल्लाह।